क्वेश्चन यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेट टर्म इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। ठीक है, हमें ये हमारी जनरल फॉर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या बोल रहा है, इंडिकेट टर्म्स, यानी कि क्वेश्चन सामने से पूछ रहा है कि हमें जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में A12 यानी कि जो 12 वाला टर्म होगी उसकी हमें वैल्यू बता दीजिए और 15 वाले टर्म की वैल्यू बता दीजिए। ऐसे सेकंड वाले क्वेश्चन में वो सामने से पूछ रहा है 7 और 8 वाले टर्म की वैल्यू बता दीजिए। तो हमें इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी कहानी है अपनी। क्या कहानी है, n की जगह पे वो जो टर्म पूछ रहा है वो वैल्यू वहां पुट कर देनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 12 और 15 पूछिए तो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पे n की जगह पे 12 और 15 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले करेंगे वी पुट n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, 812 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 56, सही है ना। अब a 15 निकालना है, अगेन पुट n इज इक्वल टू 15। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 5 इंटू ठीक है ना, तो ये हो गया 71। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले पार्ट को नोट डाउन करेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है आपके पास, और यहाँ पे भी 812 लिख के थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर अलग से पता चल जाए थोड़ा, है ना। सेकंड वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या है an इज इक्वल टू 3n माइनस 2 और अपॉन में भी है भाई यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फाइंड करना है, a7 एंड a8। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 7, तो यहाँ a7 जो आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 7 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस का 5। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे a है ये a, ठीक है, तो a7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जा 3 7 जा 21 माइनस 2 अपॉन में ठीक है। अब इसके आगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 21 में से 2 गया तो 90 और यहाँ पे 8 ऐड कर दो, ठीक है, और इसका अगेन पुट n इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे a8 कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 2 अपॉन में 4 इंटू 8 प्लस का 5, 8 3 जा 8 4 जा, ठीक है, तो 24 में से 2 गया तो 22 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 37। ओके, तो ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो थर्ड वाला पार्ट अपने पास क्या है, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ an इज इक्वल टू के पास है n माइनस 1 और n माइनस 2। ये आपको फाइंड क्या करना है a5 एंड a8। ओके, तो पहले पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 5, ठीक है, देन a5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे कहानी क्या बनी 5 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 3 4 12 12 5 जा, ठीक है। अब इसके आगे कहानी चले अगेन पुट, क्या करेंगे पुट
करेंगे इनमें, n इज इक्वल टू 8, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा a 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका इसका कर लो, ठीक है, यानी कि 336। अब इसके बाद हम लोग क्या, ये तीसरा वाला पार्ट है ना। अब 4 वाले पार्ट को देखेंगे, तो 4 वाले पार्ट में क्या है, an इज इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 माइनस n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, a1 लगाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 लगाना है, तो यहाँ पे 1 लगाते हैं यानी कि 1 लगाते हैं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं पहले वाले में 0 हो गया, मतलब पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें 0 हो रहा है, तो बाकी का कितना भी नंबर जुड़ा हो, पीछे मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ही 0 में चला जाता है, ठीक है। तो और a2 निकालेंगे यहाँ से, तो 2 रखो, 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 माइनस 2 और 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें तो हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिल रहा है, मतलब 0 का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना ओवरऑल, तो यहाँ पे भी 0, ठीक है। और a3 निकालेंगे यहाँ से, तो a3 में निकालेंगे तो 2 माइनस, एक मिनट, a3 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और 3 माइनस 3। तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2, यहाँ में माइनस का 1 मिल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में तो 0 हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि 0 हो रहा है। तो किसी का भी कुछ भी हो, मतलब मल्टीप्लाई कितना भी कर लो 0 में, आंसर 0 ही आना है, जो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो 4 वाले का जो भी 3 पार्ट हमने निकाले हैं 1 2 3, उन तीनों के आंसर 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एंड फोर्थ वाला पार्ट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एंड आंसर्स भी मैच कर लीजिएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है तीसरे वाले सॉरी फोर्थ वाले पॉइंट में, तो फोर्थ वाले पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, एक्चुअली में ये प्लस है, तो यहाँ पे ये चीज प्लस में रहेगी, यानी कि ये चीज हमारी प्लस में चलेगी, ये चीज और ये यहाँ पे। तो हम लोग जब a इक्वल टू यानी कि n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब पूरा 0 गया, n इक्वल टू 2 रखा है, यहाँ 0 हो रहा है, मतलब पूरा 0 गया, एंड n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 पे हमारे पास कोई भी 0 नहीं हो रहा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया तो 2 मिला, इंटू यहाँ 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 मिला, इंटू 3 प्लस 3 6, तो 6 2 जा 12 और माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 12। अब हुआ ये कंप्लीट, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। तो अब हम फाइंड करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट, यानी कि 5 वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन से तीसरा, पांचवा और आठवां टर्म फाइंड करना है, तो पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे a3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 का पावर 3 इंटू में 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि पावर और में है तो माइनस का साइन आएगा, ओके। a5 निकाले तो माइनस का 1 का पावर 5 और इंटू में 5, तो यहाँ पर भी और है पावर, तो ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। और a8 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 8 इंटू 8, तो यहाँ पावर इवन है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 होगा कंप्लीट। अब आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है।
हमें ये चार सीक्वेंस दी हुई हैं, इनके हमें आगे के 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है a1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका ये जो क्वेश्चन है, ये जो an इज इक्वल टू an-1 प्लस का 2 है, ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे हम n की जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो क्या होंगी, आगे की जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज का हम यूज करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी वैल्यूज का यूज करके हम इस सीक्वेंस के आगे के 5 टर्म्स को फाइंड करेंगे, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या फिर पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, इसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो a2 निकालेंगे यहाँ से, तो a2 माइनस 1 प्लस का 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a2 में से बन गया तो 1 प्लस 2, और a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी कि 3 निकल कर आया, ठीक है। अगेन n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि a2 आ जाएगा प्लस 2, तो a2 की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, क्या निकली है 3, तो 3 रखो यहाँ, 3 प्लस 2, तो ये हो गया कितना 5, यानी कि a3 इज इक्वल टू 5 निकल कर आया, और a2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3 निकल कर आया, ठीक है। a1 की वैल्यू दी हुई है, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया। अब इसके आगे अगेन n इज इक्वल टू कितना 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो a4 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस, एक मिनट ये वाला क्वेश्चन पूरा कराएंगे, a4 माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इधर, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस 2, और a3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो 5 प्लस 2, तो a4 निकल कर आया 7, ओके। अब a5 निकालेंगे हम लोग, तो a5 में हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a5 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि a4 प्लस 2, यानी कि a4 की वैल्यू 7 प्लस 2, ठीक है। तो a5 जो निकल कर आया वो कितना है 9, ओके। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे अगेन n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a6 इज इक्वल टू a6 माइनस 1 प्लस 2, तो a5 प्लस 2, तो a5 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, सही बात है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a6 इज इक्वल टू 9 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, a6 इज इक्वल टू 11, तो ये आगे के हमारे 5 टर्म्स निकल कर आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके हम आगे के 5 टर्म्स निकाल चुके हैं। अब हम सेकंड वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, a1 इज इक्वल टू 2, इसका फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, ठीक है। तो an, और इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सीक्वेंस क्या है, an माइनस 1 और माइनस का 3, और यहाँ n जो ग्रेटर देन है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम n इज इक्वल टू पुट करेंगे कितना, n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हम 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज होंगी कौन सी, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो पहले हम n3 निकालते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हमने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, अब हम थोड़े शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 3,
तो यहाँ पे देखेंगे, यहीं से डायरेक्ट चलेंगे, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 माइनस का 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, A3 इज इक्वल टू A2 माइनस 3। तो A2 की हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। एक मिस्टेक हो गई है, हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है। A1 और A2 दोनों की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। यहाँ पे मैंने अभी बुक में देखा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे भी सही कर लेंगे, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, अब सही है। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या निकल रहा है, A3 इज इक्वल टू A2 माइनस 3। तो A2 की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना, माइनस का 1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट रखेंगे 4 को, तो A4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A4 माइनस 1, यही मिलेगा ना, और माइनस का 3 तो कितना हुआ, ये बना A3 बना ना, ये बना हमारे पास A3 और 3। तो A3 की वैल्यू हमने -1 निकाली है, -1 -3 माइनस का 4, ओके, माइनस का 4, ओके। अब हम निकालेंगे A5, तो A5 यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A5 माइनस 4 माइनस का 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, A4 हो जाएगा, ये A4 और -3, तो A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, -4 और -3 इज इक्वल टू -7, ओके। अब हम A5 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक काम करो, आवाज आ रही है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये चीज मत लिखिए, तो इस चीज को हटा देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइए आप, बस यहाँ से ये हटाते हैं, यहाँ से ये हटाते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं, ओके। अब सीधा सीधा हो गया, A3 की जगह पे मतलब n की जगह 3 रखा तो A3 निकला, और यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो A2 आ जाएगा, ठीक है। A2 और A2 की वैल्यू हमें पता है यहाँ क्वेश्चन से, यहाँ लगा दी, अब बाकी सही है। अब वो सारी वैल्यू यानी कि A3 की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे निकली है, A4 की वैल्यू यहाँ पे निकली है और A5 की वैल्यू यहाँ पे निकली है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से लिख रही हूँ मैं, इस वजह से, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बात, 5 लगा लिया हमने, 6 बचा है, तो A6 लगाएंगे यहाँ, तो क्या कितना हो जाएगा, A6 माइनस 1 माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे A5 6 में से बन गया तो 5 और माइनस का 3, और A5 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -7, तो -7 लगाओ, -3 इज इक्वल टू -10, ओके। अब A7 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 7 हमारे पास बचा हुआ है, तो A7 माइनस 1 करेंगे और 3, तो 7 में से बन गया तो A6 बचेगा, A6 माइनस 3, अब A6 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A6 की वैल्यू कितनी, -10 माइनस 3 इज इक्वल टू -13, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी कंप्लीट, यानी कि थर्ड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप देखिए A1 A2 की वैल्यू हमें दी हुई है, उसके बाद हमें आगे की 5 टर्म और निकालने हैं, A3 A4 A5 A6 A7, -1 -4 -7 -10 -13। अब आप इन दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कर सकते हो कंप्लीटली। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A1 की वैल्यू -1 दे दी है, और यहाँ पे हमें जो आगे के 5 टर्म्स के लिए वैल्यू लेनी है n की, वो कितनी होनी चाहिए, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो A2 निकालते हैं, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, A1 क्योंकि 2 में से बन गया तो 1 बचेगा, इधर निकाल देते हैं, A1 अपॉन 2, तो A1 की वैल्यू हमारे पास -1 है अपॉन में 2, तो ये आ गई A2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे A3 की वैल्यू, यानी कि A3 इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A3 -1
अपॉन 3, तो ये कितना हो गया अपने पास, अपॉन में 3 आ गया, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे A2 अपॉन 3, सही बात है। तो A2 की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी -1/2 और अपॉन में 3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू -1/6। ओके ठीक है। अब हम इसके आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि A4 की वैल्यू निकालेंगे। A4 तो ये हो जाएगा A4 -1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू लगाओ -1/6, यानी कि A4 इज इक्वल टू -1/6 और अपॉन में 4 इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A4 इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट A5 की, तो A5 के लिए हमें क्या चाहिए, A5 -1 और अपॉन में 5, तो यहाँ A5 इज इक्वल टू A4 अपॉन 5 हो जाएगा। A4 की वैल्यू हमने निकाली है, तो लगा देते हैं, कितनी है -1/24 और अपॉन में 5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइनल में A5 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, सही है, ये हो गया A5। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि A6 -1 अपॉन 6, तो इसका कितना होगा A5 अपॉन 6। A5 की वैल्यू हमें पता ही रही -120, तो अपॉन में 6 है, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन, सही है, A6 की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब आप फाइनली थर्ड वाले पार्ट को भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, तो नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, तो यहाँ लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला, तो यहाँ पे हमें A1 दे दिया है 4 और इसके आगे के हमें टर्म्स निकाले, इसकी कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसके आगे जो हम लेंगे n इज इक्वल टू, वो कितना लेंगे 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो 2 -1 + 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4A2 -1 यानी कि A1 + 3, और A1 की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 4 × 4 + 3, ठीक है। तो ये A2 निकल कर आया कितना 90। अब हम बात करते हैं A3 के लिए, क्योंकि 3 निकालना है, तो यहाँ पे 4A3 -1 और प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 4A2 + 3, और यहाँ पे 4 × A2 हम निकाल चुके हैं 19 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 79। तो A3 निकल कर आया हमारा 79, हमने 4 × 19 किया, + 3 कर दिया, 79 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 वाले के लिए, तो A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ठीक है + 3, तो यहाँ पे 4 और A3 + 3, तो 4 × A3 की वैल्यू निकाल चुके हैं 79 है, 79 लगाएंगे + 3, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा A4 जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया, ठीक है। अब A5 की बात करें तो यहाँ पे करो 4A5 -1 + 3, तो 4A5 यानी कि A4 + 3, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू निकाल चुके हैं ये रही, तो 4 × A4 रखेंगे + 3 करेंगे, तो इसका सारे का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा A5 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट के लिए, यानी कि A6 और रखना है अभी हमें, तो A6 इज इक्वल टू 4A6 -1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 4A5 + 3, A5 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है +3, ठीक है। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा A6, ठीक
अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज फिनिश हुई। आई होप बच्चों आपको किसी भी जगह पे किसी भी तरीके की किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे आज के हमारे, तो मतलब हम लोगों ने बहुत फटाफट से क्वेश्चन किए हैं। एंड किसी भी जगह किसी भी कैलकुलेशन में समझने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा चला के देख लेना। एंड फिर भी चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर भी स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ है, जो भी नए सॉल्यूशन अपलोड हों वो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाए। ठीक है, तो आज हम अपने कोड को यहीं बंद करते हैं। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि आज हमने पूरी 5.1 एक्सरसाइज को उड़ाया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।